क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज का यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो स्मॉल स्फीयर दिए गए हैं जिनके पास चार्जेस हैं। लेट सपोज हमारा पास पहला जो स्फीयर है वो ये है जिसके पास चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम एंड हमारे पास दूसरा स्फीयर है लेट सपोज दिस, इसके पास है -0.8 माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन में हमें पास दिया गया है। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास गिवन है 0.2 न्यूटन। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्फीयर है इसके पास भी चार्ज है और ये जो स्फीयर है इसके पास भी चार्ज है। तो ये जब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। Q1 और Q2 दो चार्जेज होते हैं, जैसे कि इस केस में हमें 0.4 माइक्रोकूलम दिया है एंड -0.8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो Q1 जो है हम मान लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी यूनिट को चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4 × 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। उसी तरह से Q2 चार्ज को कन्वर्ट करेंगे तो -0.8 माइक्रो कूलम है, इसे जब कूलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर जो R होता है ये इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों की चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। हमारे पास फोर्स पता है जो कि 0.2 न्यूटन है। K की वैल्यू पता है क्योंकि K कांस्टेंट होता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि R की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू लिख सकते हैं √, जब ये स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F। हमें यहाँ पर R स्क्वायर है तो हमें R की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट 9 × 10⁻9 जो K की वैल्यू है, कूलॉम यानी Q1 की वैल्यू हमारे पास 0.4 × 10⁻⁻6 है। Q2 की जो वैल्यू है वो है 0.8 × 10⁻⁻6। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हमारे पास Q2 चार्ज है वो निगेटिव है, यानी कि माइनस का 0.8 × 10⁻⁻6 कूलॉम है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये हमें Q2 के नेचर को बता रहा है। यानी कि यहाँ पर जो Q2 चार्ज है वो
निगेटिव चार्ज है उसके नेचर को बता रहा है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। तो जब हम भी फॉर्मूला में कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हम हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड को रखेंगे, उसके नेचर यानी कि उसके सिंबल को नहीं रखेंगे। ठीक उसी तरह से Q1 को देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो बता रहा है कि ये चार्ज हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 में देखें तो ये माइनस सिंबल बता रहा है कि ये चार्ज एक निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसीलिए हम माइनस का सिंबल यानी कि माइनस का 0.8 नहीं रखेंगे। अपॉन में हमारे पास F है जिसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन। एंड नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 0.12 मीटर। इसे जब हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास दोनों स्फीयर गिवन थे उनके बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। दूसरी पार्ट में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो फोर्स है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो 0.2 न्यूटन है। तो ये फोर्स 0.2 न्यूटन इन्हीं दोनों के बीच में है। सो अगर हम सेकेंड स्फीयर इसे मान रहे हैं, सेकेंड स्फीयर इसे मान रहे हैं और फर्स्ट स्फीयर इसे मान रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इसीलिए इन दोनों के लिए ये इक्वल फोर्स होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट स्फीयर सेकेंड स्फीयर पे फोर्स लगाएगा तो वो 0.2 न्यूटन का होगा, या फिर अगर सेकेंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स भी